Hello everyone. So now we are starting with this exercise 3A, linear equalities की exercise है। अभी हम एक्चुअली सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे इसके अंदर, जो हमने ऑलरेडी एक टाइप देखा है जहाँ पे क्वेश्चन में इनइक्वालिटी देते हैं और उसका ग्राफ फाइंड आउट करना है, वो सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो आप, सब क्वेश्चन जो है वो 5, इसके अंदर वो वाला प्रॉब्लम है। वैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ग्राफ इज द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9 इज। अभी जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको एक चीज याद आएगी कि हमको दो स्टेप्स है, एक तो हमको लाइन डिसाइड करनी पड़ती है और दूसरा फिर शेडेड पोर्शन डिसाइड करना पड़ता है। अभी लाइन जो डिसाइड करनी है उसके लिए हमने लिखा था स्टेप 1 के अंदर ए पॉइंट कि अगर ऑप्शंस के अंदर सारे ऑप्शन में अगर सेम लाइन है, सेम डायग्राम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप को हम स्किप भी कर देंगे तो चलेगा। यहाँ पे देखो तीनों भी ऑप्शन, ए देखो, फिर बी देखना, सी देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 की जो लाइन है वो सेम है। ये यहाँ पे ऐसी आ रही है, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी। तो इसके लिए लाइन डिसाइड करने की जरूरत अपने को नहीं है। तो अभी अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, यहाँ पे अपने को सिर्फ शेडेड पोर्शन डिसाइड करना है, बराबर। तो शेडेड पोर्शन के लिए क्या करना है अपने को, इनइक्वालिटी देखो क्या बोल रही है, इनइक्वालिटी का साइन कौन सा है, लेस देन एंड इक्वल टू। अब लेस देन एंड इक्वल टू के लिए हमने लिखा था क्या आता है, लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर, बराबर लाइन के नीचे। मतलब ये ऑप्शन ए में जो दे रहे शेडेड पोर्शन नीचे वाला, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब सिर्फ एक चीज नोट करना है, यहाँ पे शेडिंग सिर्फ इतनी दी है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि शेडिंग सिर्फ इतनी है। इसका मतलब ये है कि ये पूरे लाइन के नीचे ये पूरा शेडेड एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया शेडेड है। अभी अपने मॉड्यूल का प्रॉब्लम है ये कि शेडिंग गलत तरीके से देते हैं। एक्चुअली ये पूरी लाइन, यहाँ पे ये पूरा एरिया इन्होंने शेड करके देना चाहिए था, बट वो नहीं दिया है। तो अपने को वो समझ के लेना पड़ेगा कि यहाँ पे लाइन के नीचे शेडिंग है, मतलब सिर्फ इतने एरिया में नहीं रहेगी ना बच्चों। कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ कि ये सिर्फ इतने एरिया में नहीं रहेगी, ये पूरी रहेगी, राइट। तो सिर्फ इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी हमने देखा था ऑप्शन ए करेक्ट है, तो हमको बाकी ऑप्शन भी देखने चाहिए। ऑप्शन बी देखो, ये लाइन के ऊपर है, मतलब ये ग्रेटर देन वाला है, तो ग्रेटर देन का नहीं पूछा अपने को। ऑप्शन सी में शेडिंग कुछ भी नहीं दिया, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 वाला है, ये करेक्ट। यहाँ पे लेस देन का नहीं आ रहा है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो ए हमारा ऑलरेडी करेक्ट है, तो डी भी करे, डी भी गलत होगा। तो बी सी डी गलत है, ए हमारा राइट है, करेक्ट। ये जो है वो लाइन है। अभी एक चीज और, यहाँ पे ये लाइन सही है, इसका और एक कंफर्मेशन है आपके पास। क्या कंफर्मेशन है, यहाँ पे देखो y एक्सिस पे क्या पॉइंट है, 9, बराबर। तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 9, और x का क्या होगा यहाँ पे 0, करेक्ट। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 9 है और x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। इस इक्वेशन में डाल के देखो, x कोऑर्डिनेट 0, 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। लाइन बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको वही बोला था कि करना क्या है, तरीका, फॉर्मूला नहीं, तरीका वही बोला था कि एक कोऑर्डिनेट को 0 करके देखो, x को 0 कर दो, y क्या आ जाएगा, 9। क्योंकि इनइक्वालिटी को अपन पहले इक्वालिटी कर देते ना, करेक्ट ना, याद आ रहा है ना। लाइन ड्रॉ करने के लिए अपने को इनइक्वालिटी की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी का क्या होता है, एरिया, बराबर है क्या, इनइक्वालिटी का एरिया है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए अपने को इक्वालिटी लेनी पड़ती है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, उसकी लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे आ रहा है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, करेक्ट आ रहा है, 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। या ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 9 है और y कितना है, 0, बराबर ना। x कितना है, 9, और y 0, तो यहाँ पे 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो ये लाइन भी राइट है और ये शेडेड पोर्शन भी राइट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, करेक्ट। यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में देख लिया, इसके आगे अपन थोड़ा सा फास्ट भी जा सकते हैं, बराबर। चलो नेक्स्ट देखो, सब क्वेश्चन 6, द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। सबसे पहले चेक करना जो भी ऑप्शन दिए उसके अंदर से लाइन सेम है क्या। ये सेम लाइन है, यहाँ पे y एक्सिस पे 10, x एक्सिस पे 6, ऑप्शन ए बी सी तीनों जगह भी लाइन सेम है। अभी पूछा क्या है, सिर्फ इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन वाली है, मतलब लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है, मतलब लाइन को टच भी करना चाहिए और ऊपर भी जानी चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी शेडिंग नहीं है, ऑप्शन ए में कोई भी शेडिंग नहीं दी है, मतलब यहाँ पे एरिया के लिए बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये लाइन क्या की होगी, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 की।
बट सिर्फ इक्वल टू 30 क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, मतलब ए नहीं आएगा। बी के अंदर शेडिंग जो है वो लाइन के नीचे है, मतलब ये लेस देन और इक्वल टू 30 आएगा, तो ये भी गलत है। अगर सी देखा अपन ने तो ये क्या है, लाइन को टच करते हुए ऊपर जा रहा है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, करेक्ट। तो ये लाइन के ऊपर जा रहा है, मतलब ये 5x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो ये लाइन के ऊपर है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों, क्योंकि टच कर रहा है, और ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि ऊपर। यहाँ पे भी वही बात है, शेडिंग सिर्फ इतनी दी है, इसका मतलब सिर्फ शेडिंग इतनी नहीं है, ये शेडिंग पूरी यही है, यहाँ पे भी आने वाली है, यहाँ पे भी आने वाली है, और ये पूरा ऊपर का एरिया ये सारा शेडेड पोर्शन रहेगा। ओके, तो ये सिर्फ आप याद रखना कि ये मॉड्यूल में सिर्फ इतना पोर्शन शेडिंग दे दिया, मतलब सिर्फ इतना नहीं है। ऑप्शन को गलत टिक करके मत आ जाना, यहाँ पे सिंपल है, ये इतना शेडिंग है, मतलब इसके पूरा लाइन के ऊपर का पूरा एरिया शेडेड है। ओके, चलो, तो ऑप्शन सी राइट है हमारा। फिर देखो सेवेंथ, द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी y इज लेस देन और इक्वल टू हाफ x। अब यहाँ पे देखो लाइन हर एक जगह अलग अलग है, समझ आ रहा है आपको, लाइन हर जगह अलग अलग है, तो यहाँ पे अपने को फिर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, बराबर, उसके बगैर नहीं हो सकता है। तो चलो पॉइंट्स लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, y की जो वैल्यू है वो, अभी इसको आपको याद आ रहा है ना, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप क्या है मेरा, कि मुझे यहाँ पे इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वालिटी के अंदर। तो y इज लेस देन और इक्वल टू हाफ x, ये इनइक्वालिटी का साइन निकाल दो, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू हाफ x। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि मेरे लिए जो मुझे लाइन ड्रॉ करनी है वो क्या है, y इज इक्वल टू 1/2 हाफ x, बराबर, y इज इक्वल टू हाफ x। इसके लिए मुझे अभी कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, तो यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, x, यहाँ पे आएगा y। चलो, अभी हमने देखा था कि 0 0 रख के देखो, बट यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि अगर मैंने y 0 रख दिया तो x भी 0 आएगा, है ना, और अगर x 0 रख दिया तो y 0 आएगा, तो 0 0 तो वर्क करेगा ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। बट एक पॉइंट ले लेंगे वो भी, तो उससे एक फायदा होगा अपने को, बाद में देखो मैं बताऊंगा, आपको पता चलेगा बाद में अपने को। अगर मैंने x 0 पकड़ा, x को 0 पकड़ा, तो x का आधा कितना है, करेक्ट, y की वैल्यू कितनी है, x का आधा है ना, हाफ ऑफ x, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। फिर अभी आसानी के लिए x को 1 मत पकड़ो, कभी 1 पकड़ोगे x को तो क्या होगा, 1 का आधा, y क्या आएगा 0.5। अरे क्यों मुश्किल करना है खुद का खुद ही, x की वैल्यू 2 पकड़ो ना, अपने लिए सिंपल है। x की वैल्यू 2 अगर है तो y कितना है, 1, क्योंकि y कितना है, x का आधा। नेक्स्ट पॉइंट लो, x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक लगाना, पहला जो पॉइंट है हमारा वो 0 0 है, मतलब लाइन जो स्टार्ट होगी वो ओरिजिन से निकलनी चाहिए लाइन, बराबर है क्या, लाइन ओरिजिन से निकलनी चाहिए, पहला पॉइंट है हमारा 0 0 वाला। यहाँ पे पहले देखो कौन सी लाइन ओरिजिन में से जा रही है, ऑप्शन ए में लाइन ओरिजिन में से नहीं जा रही है, ऑप्शन बी में जा रही है, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन सी में भी जा रही है, ऑप्शन डी में भी ओरिजिन से जा रही है, तो ए तो गलत हो गया, बी सी डी में से कोई भी करेक्ट आ सकता है। ठीक है, बराबर ना। अब और एक चीज देखना, बी और डी, इसके अंदर लाइन सेम है, तो डिफरेंट लाइन कहाँ पे, एक तो सी में है या तो फिर बी में, बी डी में एक सिमिलर टाइप की लाइन है, बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी लाइन सेम है, सिर्फ शेडिंग अलग अलग है। ठीक है, तो अपने को लाइन डिसाइड करनी कौन सी है, तो एक तो ये बी की लाइन होगी ऐसे ऊपर जाने वाली, या फिर ये लाइन होगी, एक बार डिसाइड हो गया, अगर बी की लाइन करेक्ट आ गई तो डी की भी लाइन करेक्ट आएगी, क्योंकि वो लाइन सेम है, शेडिंग बाद में देखेंगे, पहले लाइन देखो, बराबर। तो अभी पॉइंट देखो बच्चों, अगर x 2 है तो y 1 है, अगर x 4 है तो y 2 है, अगर x 8 है तो y कितना आएगा, 4। तो देखो ये लाइन यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ रहा है, सिंपल है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे y भी बढ़ रहा है क्या, करेक्ट, y भी बढ़ रहा है, x पहले 0 था तो y 0 था, x 2 है तो y 1 है, x 4 है तो y 2 है,
x 8 है तो y 4 है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, राइट ना। तो यहाँ पे देखो इस लाइन पे जैसे जैसे x बढ़ रहा है, इधर इधर जा रहे हैं अपन, तो y भी ऊपर ऊपर जा रहा है, y भी बढ़ रहा है, बराबर। तो x और y साथ में बढ़ रहे हैं, मतलब दिस लाइन विल बी द राइट लाइन। यहाँ पे c में प्रॉब्लम क्या है देखना, x बढ़ रहा है मतलब लेफ्ट राइट साइड में जा रहे हैं अपन, जैसे जैसे x बढ़ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे राइट साइड में गए हम ये पे, तो y नीचे नीचे जा रहा है ना, करेक्ट। अगर इस पॉइंट का अगर मैं ये पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट देखना चाहूँ, तो x पॉजिटिव में आएगा, दो दो तीन कुछ तो भी आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, बट y कहाँ आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये इसके जीरो के भी नीचे है, ये समझता है ना। x पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है, तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं ना, x पॉजिटिव और y निगेटिव, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ऑप्शन सी गलत है। क्यों, समझ आया क्या आपको? क्योंकि इस लाइन के जैसे नीचे जा रहे हैं अपन, तो x का कोऑर्डिनेट बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन y गया आपका निगेटिव में, करेक्ट, y निगेटिव में। और इस लाइन के अगर ऊपर जा रहे हैं अपन, तो y बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, y बढ़ रहा है, लेकिन x जो है वो निगेटिव में जा रहा है, राइट, x जो है वो निगेटिव में जा रहा है, क्योंकि जीरो के इधर अगर गए तो x निगेटिव होते जाएगा, अगर नीचे गए तो y निगेटिव हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया सी। तो लाइन तो ये राइट है, तो बी, एक तो ऑप्शन बी राइट होगा या फिर डी, ए और सी एलिमिनेट हो गए, तो बी या डी में से अपने को देखना है अभी कौन सा हो, कौन सी मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा जो शेडेड पोर्शन है वो राइट है। तो इनइक्वालिटी क्या दी है, y इज लेस देन और इक्वल टू हाफ x, तो x जितना आएगा उससे y एक तो छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सुनो, अभी इस टाइम पे अपने को क्या करने का, ये ऑप्शन बी में ये पूरा शेडेड पोर्शन है, बराबर है कि नहीं, ये पूरा शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ पे भी शेडिंग आएगी, तो इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे अगर करेंगे हम लोग, ये जो y के ऊपर है, करेक्ट, जो पॉइंट y के ऊपर है, यहाँ पे अगर हम करना चाहे, यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहे, तो y कितना होगा, जीरो। सुनो ये बात, सॉरी y जीरो नहीं होगा, y की कोई तो भी वैल्यू आएगी, 4 5 6 7 कुछ तो भी वैल्यू आएगी y की, बराबर। लेकिन x क्या होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि y पे है ना अपन, बराबर। इस पॉइंट पे y की कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ तो भी आएगी यहाँ पे, ये पूरे एक्सिस पे y की वैल्यू, लेकिन x जीरो होगा। मुझे बताओ ये हो सकता है क्या, मुझे बताओ ये हो सकता है क्या, अगर x जीरो है तो y तो जीरो आना चाहिए, पर यहाँ पे वैल्यू आ रही है उसके कुछ ना कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे इधर की साइड में अगर शेडिंग है तो ये गलत हो जाएगा, बराबर ना। इवन अगर आप इधर का कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, x निगेटिव में जा रहा है और y भी निगेटिव में जा रहा है, बराबर। सॉरी y निगेटिव में नहीं जा रहा है, y तो पॉजिटिव है ना, इस पॉइंट पे y पॉजिटिव है और x निगेटिव में जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे निगेटिव 4 अगर आता है तो निगेटिव 4 का आधा कितना होगा, निगेटिव 2, बट यहाँ पे y तो पॉजिटिव है, मतलब ये शेडिंग गलत है। फिर डी की शेडिंग देख लो, ये हो सकती है क्या, यहाँ पे आओ, तो अभी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस पे मान लो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, इसकी वैल्यू है 8, ठीक है। यहाँ पे y कितना है बच्चों, y जीरो है, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। x अगर 8 है यहाँ पे, तो x 8 के आधा कितना है, 4, तो y क्या होना चाहिए, 4 या उससे छोटा, तो हाँ भाई यहाँ पे है y 4 से छोटा है। या इधर का नीचे का भी कोई पॉइंट देख लिया आपने, तो x अगर 8 है तो y निगेटिव में चलेगा ना, 4 के नीचे कोई भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, -1 चलेगा, -2 -3 4 कुछ भी चलेगा, है ना, तो उससे नीचे कुछ भी चलेगा, तो ये वाली शेडिंग फिर राइट है। अब यहाँ पे कैसा, कभी कभार मैं आपको दो मेथड लिख के दिया था, एक तो ऊपर नीचे देखने का, लाइन के ऊपर नीचे, या फिर दूसरा कन्फर्मेशन वाला तरीका। अब यहाँ पे x और y दोनों
दोनों के बीच का रिलेशन बोला है ना, इसके लिए यहाँ पे एकदम से ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ये दूसरी मेथड काम में आएगी, बराबर। चलो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी। समझ आ रहा है ना क्यों आ रहा है ये सब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th 8th वाला। इसके अंदर बच्चों ग्राफ दिया है, बराबर। वो ग्राफ के ऊपर जो लाइन्स है उसकी इनइक्वालिटीज भी दी है, करेक्ट। और ऑप्शन के अंदर दिए है इनइक्वालिटीज के इक्वेशंस, राइट। तो ये भी एक हमारा क्वेश्चन का टाइप है कि जहां पे आपको ग्राफ दिया होगा और आपको इनइक्वालिटी पहचाननी होगी, सिर्फ उल्टा देखना होता है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, बट स्टिल अपन वो देखेंगे बाद में, ठीक है। सिंपल है ये भी, इसमें भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसके उल्टा है। पहले अपन इनइक्वालिटी से ग्राफ पे जा रहे हैं, फिर ग्राफ से इनइक्वालिटी पे आना है, बट ठीक है, पहले अपन ये टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो वो अपने को और ज्यादा आसान जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन देखो 4th, द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटीज L1 इज इक्वल टू L1, ये जो है L1 मतलब लाइन 1। यहाँ पे देखो ऑप्शंस के अंदर ये सारे लाइन ड्रॉ करके दिए, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ये लाइन है L3 और ये लाइन है L4। तो L1 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, L2 क्या बोलता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, L3 क्या है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड L4 क्या है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब ये सारे इनइक्वालिटीज दिए, इसको सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन सा है? चलो अभी देखते हैं। L1 के अंदर देखो ग्रेटर देन का साइन लगा है, मतलब L1 के ऊपर चाहिए, करेक्ट। जो भी शेडेड पोर्शन है मुझे, वो जो लाइन L1 है उसके मुझे ऊपर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? ग्रेटर देन, राइट। तो चलो देखते हैं यहाँ पे L1 कहाँ पे है। L1 ये जो लाइन है देखो, ये है L1 की लाइन। मुझे बताओ क्या शेडेड पोर्शन इसके ऊपर है? राइट, इसके ऊपर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी में भी L1 के ऊपर है, अभी L1 को टच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे L1 की जो इनइक्वालिटी वो क्या बोल रही? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब उसने L1 को टच भी करना चाहिए, बट यहाँ पे वो टच नहीं कर रहे, बराबर, इसके ऊपर है। ऑप्शन ए में भी पूरे लाइन को टच नहीं कर रहे, राइट। चलो ऑप्शन सी देखो क्या है। ऑप्शन सी में L1 के नीचे है वो, राइट। ऑप्शन सी में L1 के नीचे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपने को L1 के ऊपर चाहिए, तो ऑप्शन सी तो गया। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तब आएगा अगर ए और बी नहीं है तो ऑप्शन डी के बारे में सोचो, ऑप्शन सी तो चला गया क्योंकि ये L1 के नीचे है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो अभी अपने को जो देखना है सिर्फ दो ऑप्शन, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखो L2 का इक्वेशन, इनइक्वालिटी क्या बोल रही है L2 की? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो L2 में भी L2 के भी ऊपर होनी चाहिए। अब L2 की लाइन कौन सी है? ये L2 की लाइन है, राइट। ये L2 के ऊपर है क्या? यस, L2 के ऊपर है, इसको टच भी कर रहा है L2 को और इसके ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पे भी L2 के ऊपर है क्या? यस, यहाँ पे भी L2 के ऊपर है, ऑप्शन बी के अंदर भी L2 के ऊपर है, तो बट यहाँ पे भी वो L2 को टच नहीं कर रहा है बच्चों। एक एक चीज नोटिस करते जाओ, यहाँ पे भी वो L2 को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर L3 पे आओ। L3 के लिए क्या है? x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मतलब L3 को भी टच करना चाहिए और उसके ऊपर जाना चाहिए। ये आ गया L3, देखो यहाँ पे इसको L3 को टच कर रहा है और L3 के ऊपर भी है। यहाँ पे L3 के ऊपर है लेकिन L3 को टच नहीं कर रहा है। एंड द L4 इज x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो L4 के नीचे होना चाहिए, शेडेड पोर्शन जो है वो L4 के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे L4 को टच करके उसके नीचे आ रहा है, राइट, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू है, तो L4 को टच भी कर रहा है ऑप्शन ए में और उसके नीचे भी है, लेकिन यहाँ पे देखो L4 के ऊपर है। अब L4 के ऊपर तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? लेस देन है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है? ए। बट आपको इतना सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर अपन पहले से देखते थे कि जैसे L1 के लिए क्या बोला है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। L1 का वापस देखो, ये जो इनइक्वालिटी दी है 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये जो इनइक्वालिटी दी है ये फिर से देखो एक बार अच्छे से। यहाँ पे L1 को टच ही नहीं कर रही है लाइन, समझ आ रहा है आपको? L1 को सॉरी जो शेडेड पोर्शन है, लाइन नहीं, जो शेडेड पोर्शन है L1 को टच ही नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ ग्रेटर देन है,
बट यहाँ पे देते टाइम पे क्या दिया, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इक्वल टू 6 मतलब L1 को टच भी तो करना चाहिए ना, तो वही से अपने को ध्यान में आ जाता है कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बट स्टिल हम सब कुछ चेक करेंगे, राइट। स्टिल हम सब कुछ सारे के सारे कंडीशन चेक करेंगे, हमको पक्का भरोसा जब तक नहीं आता कि ये गलत है तब तक हम पूरा पूरा चेक करेंगे, बराबर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बट अपने को इतना डीप भी नहीं जाना पड़ता क्योंकि वो ना L1 को टच कर रही है लाइन ऑप्शन बी में, सॉरी शेडेड पोर्शन ना L1 को टच कर रहा है ना ही L2 को टच कर रहा है, तो वही से पता चल जाता था अपने को L3 को भी टच नहीं कर रहा है ना, शेडेड पोर्शन किसी को भी टच नहीं कर रहा है, तो वही से मालूम पड़ जाता है कि ये ऑप्शन गलत है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए। देन फिफ्थ देखो, द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इनइक्वालिटी। यहाँ पे भी पहले ग्राफ दिया है, इनइक्वालिटी पहचानिए, ये बाद में देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द इनइक्वालिटीज x1 is greater than 0, x2 is greater than 0 are represented by one of the graph shown below। कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर x1 is greater than or equal to 0 है और x2 is greater than or equal to 0 है। सिंपल है, ये यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे x1 माइनस आएगा, राइट, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है x1 की इधर पॉजिटिव है, बट ये 0 के बाद में इधर निगेटिव में जाएगी, राइट, यहाँ पे पूरी निगेटिव में जाएगी, तो ये ऑप्शन ए गलत है। इनको क्या चाहिए, 0 या उससे बड़ा। हाँ, यहाँ पे देखो ये पूरा शेडेड पोर्शन है, बराबर, ये पूरा शेडेड है अभी, यहाँ पे ये पूरा शेडेड है अभी, भले इन्होंने देते टाइम पे यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यहाँ पे इतना दिया है और यहाँ पे इतना दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा एरिया शेडेड। तो यहाँ पे सब जगह देखो x1 भी 0 या उससे ज्यादा होगा, x2 भी 0 या उससे ज्यादा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। फिर भी बाकी के ऑप्शन देख लो, यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में क्या प्रॉब्लम है, ये x1 से तो बड़ा आ रहा है शेडेड पोर्शन, बट अगर ये भी शेडेड है तो x2 निगेटिव में आएगा ना, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा पूरा पूरा पूरा, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ से चालू हो जाएगा माइनस, -1 -2 -3 -4, बराबर, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे नीचे आ रहा है शेडेड पोर्शन, तो यहाँ पे भी x2 माइनस में आएगा, तो ये भी गलत है, राइट। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। यहाँ पे जो भी ये शेडेड पोर्शन है पूरा, x1 भी 0 और उससे ज्यादा है, x2 भी 0 और उससे ज्यादा है, करेक्ट। तो बी इज द राइट ऑप्शन। देखो यहाँ पे ग्राफ दिया है और रीजन मतलब उसका इनइक्वालिटी पहचाननी है, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट इसमें कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो थर्ड, सब क्वेश्चन 3, द इनइक्वालिटी -x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ एज। मैंने आपको यहाँ पे एक नोट लिख के दिया था कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी अगर माइनस से चालू हो रही है तो इसको आपको पहले प्लस में मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगी इनइक्वालिटी, सबको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो -x1 का बन जाएगा +x1 प्लस 2x2 का बन जाएगा -2x2 और लेस देन और इक्वल टू का बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। दो चीजें, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एंड इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, करेक्ट, माइनस की सॉरी लेस देन की ग्रेटर देन बन जाएगी। तो एक्चुअली ये इक्वेशन क्या बनेगा, -x1 क्या बनेगा एक्चुअली ये इक्वेशन, -x1 सॉरी +x1, अभी अपन उसको पॉजिटिव कर रहे हैं ना, तो ये आएगा x1 -2x2 is greater than or equal to 0 is greater than अब इक्वल टू आप समझ लो, यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रेटर देन लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे ऐसा होगा, बट मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा इक्वालिटी के अंदर, करेक्ट। तो इसलिए इनइक्वालिटी भले ये है x1 -2x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट इक्वालिटी क्या आएगी बच्चों, ये कॉपी कर लो, सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है मुझे। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन इक्वल टू बन जाएगा, क्योंकि मुझे अभी लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर, मुझे अभी लाइन ड्रॉ करनी है। तो x1 -2x2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। अभी देखो यहाँ पे लाइंस अलग अलग है क्या, करेक्ट, लाइन सेम है,
ये ऑप्शन ए और बी में थोड़ी सी लाइन अलग अलग दिख रही है ना, ये थोड़ी नीचे की तरफ झुक रही है, थोड़ी ऊपर की तरफ है, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेडिंग अलग अलग है ना। तो नंबर इन्होंने दिए नहीं है, एक्स एक्सिस पे x1 या x2 के नंबर इन्होंने दिए नहीं है, तो वो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा समझ लेते कि ये लाइन सिमिलर ही है। और इसका शेडिंग देख लो अभी। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ग्रेटर देन वाला। तो ग्रेटर देन में कहाँ पे होता है, ऊपर, करेक्ट। बट अभी इस टाइप की जो लाइन है ना, यहाँ पे आप पक्का नहीं बोल सकते कि ऊपर मतलब कौन सा है, ये या ये नीचे। तो कोई भी एग्जाम्पल देख लेंगे अपन, ठीक है। तो मुझे x में 0 पकड़ के देखूंगा एक बार, और एक बार मैं y 0 पकड़ के देखूंगा, ठीक है। तो ये रहा x, ये रहा y। मान लो अगर x 0 है, इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, x नहीं, ये x1 है ना, x1 x2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे उन्होंने xy नहीं लिया है, x1 और x2 लिया है ना, x1 और x2। तो x1 अगर 0 है तो देखो x1 0 आएगा, -2x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 -2x2 0 कब आएगा बच्चों, अगर x2 अगर 0 है तो -2 इंटू 0 क्या आएगा, 0। तो x2 भी 0 आएगा, ठीक है। अभी ले लो x1 की वैल्यू पकड़ो 2। अगर x1 की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे 2 आ गया, तो -2x2, तो मतलब मुझे x2 की वैल्यू 1 पकड़नी पड़ेगी, तो 1 इंटू 2 2 होगा, तो 2 - 2 0, तो x2 आएगा 1, बराबर। मैं अगर इसकी वैल्यू 4 पकड़ लूँ, x1 की वैल्यू 4 है, तो मुझे x2 की वैल्यू 2 पकड़नी पड़ेगी, ताकि x2 2 इंटू 2 4, तो 4 - 4 0 आएगा, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पकड़नी पड़ेगी 2। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पकड़ूँ 8, तो मुझे यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा 4, राइट। अभी मुझे ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाला शेडेड एरिया देखना है, तो मुझे कन्फर्मेशन वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी। ऊपर नीचे की मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, कन्फर्मेशन वाली यूज करनी पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, तो इसके अंदर एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x2 0 है, और x1 की कोई भी वैल्यू आएगी, लेकिन x2 0 है। तो देखते हैं ये पॉसिबल है क्या, कि x1 पॉजिटिव आना और x2 0 आना, ये चलेगा क्या। देखो x1 अगर है वो पॉजिटिव नंबर है 4, तो ये बोल रहे हैं x2 2 आना चाहिए, अगर इक्वल टू है तो 2 आना चाहिए, हाँ। बट इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एटलीस्ट 2 या इससे बड़ा होना चाहिए। छोटा रहा तो चलेगा क्या, चलेगा कि छोटा रहा तो नहीं। x1 अगर 4 है तो x2 2 या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, समझ आ रहा है क्या, क्योंकि ये इनइक्वालिटी देखो, ये इनइक्वालिटी देखो, x1 -2x2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। सॉरी सॉरी, ये बड़ा होके नहीं चलेगा, एक्चुअली वो माइनस है। इसको क्या करते हैं अपन, पॉइंट्स देख के सेटिस्फाई होता है क्या देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मान लो अपना x1 आ रहा है 4, जैसे यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4। तो x1 आ रहा है 4, ठीक है, x1 4 है, x2 0, तो ये सेटिस्फाई करता है क्या देखते हैं। तो x1 कितना है बच्चों, 4, 4 माइनस x2 कितना है, 0, तो 0 इंटू 2 कितना होगा, 0 इंटू 2 0, तो ये आ गया 0। तो 4 - 0 कितना आ रहा है, 4 - 0 कितना आ रहा है, 4, बराबर। तो क्या 4 0 से बड़ा है, राइट, 4 ये 0 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी को, यस, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर। चलो नेक्स्ट कोई पॉइंट ले लेते हैं, अगर ये और आगे जाता तो 8 हो जाता ये। तो मान लो x1 8 है, x1 कितना है 8,
8 माइनस x2 कितना है 0, क्योंकि x1 के एक्सिस पे है ना, तो x1 के एक्सिस पे x2 कितना आएगा 0, तो x2 0 इंटू 2 0, तो 8 माइनस 0 कितना आ रहा है ये 8। तो क्या 8 ये 0 से बड़ा है? यस, ये दोनों पॉइंट ने सेटिस्फाई कर लिया, मतलब ये वाला शेडिंग करेक्ट है। अभी बी में ये वाला शेडिंग सही में रॉन्ग है क्या देखते। अभी x2 पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, x2 पे अगर कोई पॉइंट है x2 पे, तो वहां पे x1 0 आएगा और x2 की कुछ तो भी वैल्यू आएगी। तो मान लो x1 0 है अभी, हाँ x1 0 है, माइनस x2 पे क्या पॉइंट है, x2 पे कोई भी पॉइंट ले लो, 2 ले लो, तो 2 इंटू 2 4 आएगा, तो 0 माइनस 4 कितना आएगा ये -4। अब -4 जो है वो 0 से बड़ा है क्या? नहीं, मतलब ये शेडिंग गलत है, मतलब ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट ना। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया ऑप्शन ए कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन ए। ये मैं आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूंगा, मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चंस देखने को, मतलब देख सको आप लोग। यहाँ पे जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये मैं आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूंगा और एक नया वीडियो आएगा इसके ऊपर। बट यहाँ पे पहले आप क्वेश्चंस पे फोकस करो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। बोर्ड पे भी देखेंगे ये सब कुछ, ओके। अभी क्लासरूम एनवायरनमेंट में नहीं है अपन, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने को, बट अपन ज़्यादा एफर्ट्स लेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, 2-2 बार करेंगे क्वेश्चंस, बट अपन छोड़ेंगे नहीं, तो टेंशन मत लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को ग्राफ दिया है, इनइक्वालिटी देखनी है, तो ये नेक्स्ट देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में भी इनइक्वालिटी दी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राफ। देखो बहुत सिंपल है, द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज L1 L2 L3 L4, ये 4 इनइक्वालिटीज दी है, नहीं 3 ही दिए, L1 L2 L3, ये 3 ही इनइक्वालिटीज है। सबसे पहले देख लो लाइंस सारे के सारे ऑप्शन में सेम है क्या। देखो यहाँ पे L1 की लाइन ऐसे आ रही है, ये वाली L1 की लाइन है, ये L1, ये L2 की लाइन है और ये L3 है। यहाँ पे भी सेम है, L1 L2 और L3, राइट। हाँ ऑप्शन सी, यहाँ पे भी वैसी लाइन से L1 L2 इधर आ रही है, L3 इधर जा रही है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑलमोस्ट लाइन सिमिलर ही है, सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन शेडिंग। तो L1 पे देखो, L1 के लेस देन और इक्वल टू है, तो L1 को टच करके उसके नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे L1 को टच करके उसके नीचे, सेटिस्फाइड। यहाँ पे भी L1 के नीचे है, बट इसको इतना ज़्यादा टच कहीं हो नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट पे है, थोड़ा डाउटफुल है, राइट आ सकता है बट स्टिल इट इज डाउटफुल। बी। सी में क्या हो रहा है, L1 को टच करके ऊपर जा रहा है, तो सी तो ऑप्शन नहीं है, मतलब सी तो चला गया, सी तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये देखो ये L1 लाइन है, इसके ऊपर है, तो सी तो नहीं आएगा। अभी ए या बी में से कोई तो भी आने वाला है, करेक्ट। L2 देख लो, L2 क्या है, 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब L2 के भी नीचे होना चाहिए, राइट। L2 के भी नीचे होना चाहिए, टच करके नीचे होना चाहिए। यहाँ पे देखो L2 के टच करके इसके नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे L2 को टच करके उसके नीचे आ रहे हैं, तो दोनों भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी L3 देखते हैं, L3 में क्या बोल रहे हैं, x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 30, तो यहाँ पे L3 को भी टच करके नीचे आना चाहिए, L3 को टच करके नीचे आना चाहिए। यहाँ पे देखो L3 के ऊपर है, ऑप्शन ए में L3 के ऊपर है डायरेक्टली, मतलब ये तो गलत हो गया ना, लाइन के ऊपर है मतलब ग्रेटर देन हो गया, है ना। लाइन के ऊपर है मतलब ग्रेटर देन हो गया। यहाँ पे क्या है, लाइन के नीचे है ना, L3 में लाइन के नीचे है, मतलब ये दिस इज द राइट ऑप्शन। तो करेक्ट, L1 को भी यहाँ पे टच कर रहा है वो, तो टच करके नीचे आ रहा है L1 को, L2 को भी टच करके नीचे आ रहा है एंड L3 को भी टच करके उसके नीचे आ रहा है, तो सब जगह लेस देन है, तो उसके नीचे होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे L3 के ऊपर जा रही है लाइन, और यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दी है L3 की, उसके लिए क्या बोला है, x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 30, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमन रीजन सेटिस्फाइंग द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, L1
x plus y is less than or equal to 5, L2 x plus 2y less than or equal to 8, L3 4x plus 3y is greater than or equal to 12। मतलब सिंपल चीज है, L1 के नीचे होना चाहिए, L1 की लाइन को टच करते हुए नीचे आना चाहिए, L2 की भी लाइन को टच करते हुए नीचे आना चाहिए, और L3 की लाइन को टच करके ऊपर जाना चाहिए, करेक्ट। तो L1 L2 के नीचे और L3 के ऊपर। ऑप्शन ए देखो, L1 के नीचे है, L2 के नीचे है, L3 के ऊपर, बराबर ऑप्शन 1 में ये सही लग रहा है अपने को। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते। यहाँ पे L1 के नीचे, L2 के भी नीचे, L3 के नीचे, गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो, L1 के नीचे, L2 के नीचे, L3 के ऊपर। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि L1 के ऊपर भी शेडिंग है कुछ, समझ आ रहा है क्या? शेडिंग L1 के ऊपर भी, ये देखो ना, ये वाला कॉमन रीजन देख लिया आपने, L2 के तो नीचे है ये पोर्शन, बट L1 के ऊपर है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन L1 को, करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए, L1 के नीचे, L2 के नीचे और L3 के ऊपर, बराबर। तो 10वें में ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, राइट। सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। इस टाइप के जो एक दो कंफ्यूजिंग है थोड़े से, वो कल मैं आपको बोर्ड पे भी दिखाऊंगा, और फिर हम बाकी के भी क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, चलो फिर अभी के लिए बाय बाय।